वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए, वही 12th क्लास स्टेट बोर्ड और ख्याति की गणना हम कर रहे हैं पूंजीकरण विधि या कैपिटलाइजेशन मेथड। इससे हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कर रहे हैं। पूंजीकरण विधि यानी क्या, तो जनरल वे में आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि मान लीजिए आपका एवरेज प्रॉफिट 10,000 रुपये है, ठीक है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, सपोज 10% है, तो वो पूंजी निकालनी है कि वो कितने रुपए थी, ठीक है। या फिर बड़े आसान से कि दो तरह से आप निकाल सकते हैं इसको, सुपर प्रॉफिट के द्वारा और एवरेज प्रॉफिट के द्वारा। कैसे सुपर प्रॉफिट से करेंगे, तो गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड इसको टू हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी अधिलाभ गुणित 100 बटे सामान्य प्रत्याय की दर। और यदि मान लीजिए आप एवरेज प्रॉफिट से निकालते हैं तो सुपर प्रॉफिट की जगह एवरेज प्रॉफिट लिख दो, तो गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। चलिए, अब यहां पर कैसे करते हैं तो आप इसको समझें। क्वेश्चन है, एक फर्म 30,000 रुपये वार्षिक लाभ कमाती है, इसी प्रकार की फर्मों की सामान्य अर्जन क्षमता 10% है, वास्तविक लाभ की पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना करो। चलिए, तो यहां पर आप देखें गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट से कर रहे हैं हम, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट, और यहां रेट का मतलब क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या आय की सामान्य प्रत्याय की दर, या सामान्य प्रत्याय की दर भी लिख सकते हैं। तो यहां आप देखें एवरेज प्रॉफिट कितना है, या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी कह सकते हैं, वो दिया क्वेश्चन में आपको 30,000 30,000 रुपए, ठीक है। कितना दिया है, 30,000 गुणित 100 बटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, 10%, तो ये आ गया आपका बटे 10। सॉल्व कर लो इसको, एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 30,000 का ये आपका आ गया 3 लाख रुपए। पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना, तो ये आ गया कितना, 3 लाख रुपए। आ रहा समझ में। चलिए, फिर उसके बाद में आसान है ये। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर अधिलाभ की पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति की गणना करो, ठीक है। अब ख्याति की गणना आपने की, तो लिखा है सामान्य प्रत्याय की दर यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, 10%, वास्तविक औसत लाभ है 12,000 रुपये, औसत विनियोजित पूंजी कितनी है, 50,000 रुपये, ठीक है। चलिए, तो पहले हम क्या करें, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लें। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फार्मूला क्या है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड यानी विनियोजित पूंजी गुणित रेट बटे 100। तो यहाँ पर विनियोजित पूंजी कितनी दी हुई है, औसत विनियोजित पूंजी भी कह सकते हैं 50,000 रुपये, 50,000, ठीक है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, 10%, तो गुणित 10 बटे 100, ये आ गए आपके कितने, 5,000 रुपये नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ आ गया। फिर उसके बाद में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, या आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 12,000, 12,000 रुपये, ठीक है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है, 12,000 रुपये। तो दोनों का डिफरेंस निकालते हैं हम, सुपर प्रॉफिट इसको टू क्या होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो 12 माइनस 5 कर लोगे, ठीक है, लिख लो इसको, 12,000 माइनस 5,000, ये प्लस माइनस जो है छोटे से ब्रैकेट में लिख सकते हैं, तो 12 माइनस 5, तो ये कितना आ गया, 7,000। 7,000 क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया। अब फार्मूला आपका, ये बात समझ में आ रही, एवरेज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट आ गया।
कितना 7000 आ गया, है ना। चलिए फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या लिखते हैं, गुडविल। अब सुपर प्रॉफिट दिया है तो सुपर प्रॉफिट से ही कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका गुडविल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट कर लो। सुपर प्रॉफिट कितना आया है, 7000 था, है ना। तो 7000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है 10%, तो एक एक जीरो कैंसिल आ गया, कितना हो जाएगा ये 70,000 रुपये, ये कहलाएगी गुडविल, ठीक है। 70,000 रुपये क्या आ गया, गुडविल, आ रहा समझ में। फिर उसके बाद और देखें क्वेश्चन लिखा है, एक फर्म का औसत लाभ कितना है 84,000 रुपये वार्षिक, विनियोजित पूंजी कितनी है 5 लाख रुपए, सामान्य प्रत्याय की दर 12%, साझेदारों को 12,000 रुपये वार्षिक पारिश्रमिक दिया जाता है। तो आपको जो है पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना करनी है। चलिए इसको आप समझ लें, बन जाएगा आपसे। 84,000 है, विनियोजित पूंजी 5 लाख है, आय की दर 12%, तो 5 लाख का 12% कितना का 12 पंजे 60, 12 5 60, 60,000 रुपये, ठीक है। तो 60,000 रुपये कितना आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट सामान्य लाभ आ गया। फिर और क्या करें, एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है 84,000, इसमें से 12,000 रुपये पारिश्रमिक घटाया जाएगा ना, क्योंकि वो व्यय है फर्म का, अभी तक नहीं घटाया गया था। तो यही फर्क है एवरेज प्रॉफिट और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में। जो एवरेज प्रॉफिट उसमें से कुछ और प्लस माइनस करना है, तो और करने के बाद जो आता है उसको हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कहते हैं। तो पहले 84,000 में से 12,000 अलग कर लो, 72,000 रुपये आ गया। अब ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया 72, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 60, दोनों का अलग कर लिया, 12,000 रुपये क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया। अब फार्मूला क्या होता है गुडविल का अपना, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। तो सुपर प्रॉफिट 12,000 गुणित 100 बटे रेट कितनी थी 12%, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, वो 1 लाख रुपये आपकी गुडविल हो जाएगी। आ रहा समझ में, है ना आसान, ठीक है। फिर उसके बाद में और भी क्वेश्चन दिया है, एक और है, एक फर्म ने पिछले वर्षों में 1 लाख रुपए का वार्षिक लाभ, औसत वार्षिक लाभ कमाया। फर्म की संपत्तियां 10 लाख रुपए, बाह्य दायित्व 1.5 लाख रुपए और आय की सामान्य प्रत्याय की दर 10% है, ठीक है। तो आप क्या करें, पहले तो जो 10 लाख रुपए उसमें से बाह्य दायित्व एक्सटर्नल लाइबिलिटी इसको आप अलग कर लें, ठीक है। तो 10 में से अलग कर लें, 8.5 लाख रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 8,50,000 की। नॉर्मली प्रॉफिट कितना है 10% है, तो 8,50,000 का 10% 85,000, 85,000 क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। फिर उसके बाद एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख, 1 लाख में से ये 85,000 आप माइनस कर दीजिए, तो सुपर प्रॉफिट 15,000 आ गया। 15,000 गुणित 100 बटे रेट कर दो, तो 15,000 गुणित 100 बटे रेट थी 10, तो आ गई आपकी गुडविल 1.5 लाख रुपए। आ रहा सुनिए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन आपके ये कुमावत सर की बुक से हमने कराए हैं आपके क्वेश्चन ये। फिर नेक्स्ट में आपको बढ़ जाते सर की बुक से भी करा देंगे, ठीक है। आ रहा समझ में, ठीक है। थैंक यू।